इंजीनियरिंग में लड़कियां जाती ही नहीं है तो मैंने इसलिए वही चूज की। बहुत प्रोटोकॉल भी होता है, लाइक क्लास में आपके सारे लड़के लड़के, आप सिर्फ एक लड़की हो क्लास में, फिर सारे आपको प्रोटोकॉल देंगे, अजीब अजीब मैसेजेस करते रहते हैं, डिफरेंट। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, हम टू मच शाय, तो ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। मैं बिल्कुल चुप करके बैठती हूँ क्लास में, तो वो सारे मुझे ऐसे टेक्स्ट करते हैं ना, जैसे कि आप हंसती नहीं हैं। मैं हंसती हूँ, कहते कहाँ हंसती हूँ, मतलब बाहर हंसती हूँ। तो फ्रेंडशिप भी करने की कोशिश करते हैं, बट मैं ज़्यादा किसी को मुँह नहीं लगाता। क्या तो मेरे साथ रिलेशन में आओ, मैंने बोला कि ऐसे कौन आ जाता है रिलेशन में, तो मैंने कहा नो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी, पहले 3 दिन तो ऐसे मुझे मैसेजेस, मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी यार, भैया मुझे 2 दिन नहीं हुए और इतने मैसेजेस, तो मतलब फेकू होते हैं सारे लड़के ऐसे, मतलब मुफ्त में रिलेशन, क्या रिलेशन, मोहब्बत होती है, रिलेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, टाइम वेस्ट है। पहली मोहब्बत आपको कब हुई? 16 साल की थी तब मैं। आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हाँ जी। आप अपनी हनीमून मनाने के लिए कहाँ पे जाएंगे? ग्रीस, मुझे ग्रीस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैच अप विद अपटाउन एलए। आज की जो हमारी मेहमान है सिविल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं और मॉडलिंग भी करती हैं, बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। इनका नाम है सिद्रा। सिद्रा, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा सिद्रा, सारा दिन क्या करती रहती हैं आप? क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ तो वही नॉर्मल लाइफ, सुबह उठो यूनिवर्सिटी जाओ, हाँ शाम 5 बजे तक हमारी क्लासेस रहती हैं, तो फिर बस क्लासेस दे के फिर वापस हॉस्टल, और बाकी टाइम फ़ोन पे फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही दिन गुजर जाता है। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग की तरफ लड़कियां बहुत कम आती हैं, आप क्यों आ गई? मेरे भाई इंजीनियर हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इंजीनियरिंग में जाओ। मुझे वैसे मेडिकल फील्ड में मेरी बाकी घर वाले भेजना चाह रहे थे, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग में कर दिया अप्लाई। तो इसलिए फिर आप इंजीनियरिंग की तरफ आ गए? जहाँ पे मतलब डिमांड होती है किसी को, तो आपको उसी तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप अपना नाम बना सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आपका नाम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक अगर मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो लाइक बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स, हर कोई उसी के लिए करना है, मेरिट भी नहीं बन पाता, तो उसी तरफ जाएं जहाँ आप इजीली चले भी जाएं और आप अपना नाम भी बना लें इजीली। तो मतलब इंजीनियरिंग में लड़कियां जाती ही नहीं है तो मैंने इसलिए वही चूज़ की। बहुत प्रोटोकॉल भी होता है, लाइक क्लास में आपके सारे लड़के लड़के, आप सिर्फ एक लड़की हो क्लास में, फिर सारे आपको प्रोटोकॉल देंगे। अच्छा, लड़के तो बड़े देखते होंगे, आपकी तारीफें तो करते होंगे? हाँ, अजीब अजीब मैसेजेस करते रहते हैं, डिफरेंट। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, हम टू मच शाय, तो ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। मैं बिल्कुल चुप करके बैठती हूँ क्लास में, तो वो सारे मुझे ऐसे टेक्स्ट करते हैं ना, जैसे कि आप हंसती नहीं हैं। मैं हंसती हूँ, कहते कहाँ हंसती हूँ, मतलब बाहर हंसती हूँ। तो फ्रेंडशिप भी करने की कोशिश करते हैं, बट मैं ज़्यादा किसी को मुँह नहीं लगाती। अच्छा, क्लास में लड़के एक दूसरे से गप्पे तो मारते होंगे, कभी टेलीफोन का नंबर भी मांगते होंगे, अपना नंबर दे दें, तो आप नंबर दे देती हैं उनको? नहीं, वैसे मतलब वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे फेस पे फुल सीरियस एक्सप्रेशंस रहते हैं कि ऐसे खा जाऊंगी अगर मुझे बोला भी कुछ, तो जिसकी जैसे फिर वो यूनिवर्सिटी ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो वहाँ से CR से या किसी तरह से इस तरह से निकलवा लेते हैं नंबर, उनको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, किसी क्लास फेलो ने कभी किसी मोहब्बत का इजहार किया आपसे? अभी वैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, हाँ, लेकिन जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तो फर्स्ट डे ही मुझे मैसेज आ गया था ऐसे रैंडमली किसी का, लेकिन उसने मुझे नाम नहीं बताया, उसने मुझे डायरेक्ट इसी चीज़ के लिए पूछा कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशन में आओगे। मैंने बोला कि ऐसे कौन आ जाता है रिलेशन में, तो मैंने कहा नो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी, पहले 3 दिन तो ऐसे मुझे मैसेजेस, मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी यार, भैया मुझे 2 दिन नहीं हुए और इतने मैसेजेस, तो मतलब फेकू होते हैं सारे लड़के ऐसे, मतलब मुफ्त में रिलेशन, क्या रिलेशन, मोहब्बत होती है, रिलेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, टाइम वेस्ट है। आपको कभी मोहब्बत हुई है? सबको होती है, टीनेज में खासतौर पे, तो टीनेज में तो सबको होती है, ऑब्वियसली मुझे भी हुई होगी। पहली मोहब्बत आपको कब हुई? 16 साल की थी तब मैं। किससे हुई मोहब्बत? किसी लड़के से ही होती है। नहीं, मैं कब कह रही हूँ लड़की से हुई, आपको मतलब किसी लड़के से मोहब्बत हुई होगी, उसने आपको किस तरह मोहब्बत का इजहार किया? फ़ोन पे मैसेज पे किया था, लेकिन मैंने 1 हफ्ते तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी एक फ्रेंड होती थी, बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि कर लो ये वो, फिर बातचीत शुरू हो गई थी। तो उसने जब आपसे पहली दफ़ा बात की तो क्या बात की? पहली दफ़ा में तो नॉर्मल हमारी ऐसे दोस्ती वाली बात ही स्टार्ट हुई थी। उसके बाद विद टाइम फिर उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने 1 हफ्ते बाद फिर जवाब दे दिया था, लेकिन हम ज़्यादा चला नहीं, रिलेशन थोड़े कमज़ोर हैं हम। नहीं, वो कैसी बातें करती, क्या हाल चाल है, क्या कर रही थी, मैं आपको बारे में सोच रहा था? नहीं, वो मतलब मैं स्कूल होती थी ना, उस टाइम पे स्कूल होती थी, तो फिर वो मतलब मुझसे थोड़े से बड़े थे, वो अपने छोटे बहन भाइयों को मतलब लेने आते थे वहीं से। तो आपकी तारीफें तो करते होंगे वो? हाँ, तो कहते माशाल्लाह आज बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। वो तो
सबका काम होता है तारीफ करना, तारीफ के बगैर। अच्छा, लड़के ज्यादा तारीफें करते हैं आपकी? हाँ जी, सबसे ज्यादा तारीफें किस लड़के ने किया? सभी करते हैं। कोई आपकी तारीफें करें तो आपको खुशी होगी? होती है। आपके ख्याल से जो आपका होने वाला हस्बैंड है वो किस तरह का होना चाहिए? रिस्पेक्ट, प्यार भी, और सबसे जरूरी मतलब उसको ट्रैवलिंग का शौक होना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आपका हस्बैंड ट्रैवलिंग का शौक रखता है तो फिर आपको तो कोई इजहार करने की जरूरत ही नहीं है, वही आपको हर जगह घुमाए फिराए, और मतलब लाइफ अच्छी चलती रहती है। ब्रेक जरूरी है, डिप्रेसिंग लाइफ में ब्रेक्स आते रहते हैं, तो जरूरी है ट्रैवलिंग। आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो बिजनेसमैन होना चाहिए या जॉब? बिजनेसमैन। जॉब्स में ना मतलब उनको छुट्टियां नहीं होती, फिर यूं मसला, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है टाइम मिले फुल। तो बिजनेसमैन का क्या है, वो बस बैठे बैठे कॉल करते हैं, उनके काम होते रहते हैं, तो जहां मर्जी जाएं, जिधर दिल करता है चले जाते हैं फुल टाइम। आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हाँ जी। आप अपनी हनीमून मनाने के लिए कहाँ पे जाएंगे? ग्रीस, मुझे ग्रीस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। उसके होटल्स भी बहुत प्यारे होते हैं, लाइक बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत पसंद है ग्रीस। आप स्टूडेंट के साथ मॉडलिंग भी करती हैं। जी। मॉडलिंग करने का ख्याल आपको कैसे आया? जब मैं 7th में थी तो हम पिक्चर्स लेते थे, फिर विद टाइम हमारा ज़्यादा मतलब ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती थी, हम अच्छी ड्रेसिंग करते थे, फिर हम इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी पिक्चर्स देख के हमें ऑफर्स आने लगी काफ़ी। लेकिन उस टाइम मैं अवेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं 17-18 की थी और घर से भी इतनी ज़्यादा नहीं थी इजाज़त। लेकिन अब क्योंकि यूनिवर्सिटी में, तो अब अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अब वो शौक कितना ज़्यादा रहा नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी जब दिल करता है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन फोटोज वगैरह ये सब तो हम करते रहते हैं, अपनी पर्सनल अकाउंट बहुत प्यारा है मेरा माशाल्लाह। अच्छा, मॉडलिंग के साथ साथ आपको अदाकारी का भी शौक है? नहीं, ज़्यादा नहीं। अदाकारी मुझे इतनी खास पसंद नहीं। मुझे मेरी क्लास के लोगों में नहीं बैठा जाता, वहाँ मैं ऐसे बैठी हुई थी चुप करके, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 100-200 लोगों के बीच में एक्टिंग कर सकती हूँ। अगर आपके टिकटॉक अकाउंट पे जाएं, वहाँ पे आप डांस बड़ा अच्छा करती हैं जी। तो आपने डांस कहाँ से सीखा? हमारे स्कूल में फंक्शन हुआ करते थे, लाइक जैसे हमारा एनुअल होता था, एनुअल रिजल्ट पे ना हमारे हमेशा फंक्शंस होते थे, तो हमारे एक प्रिंसिपल थे सर कलीम, तो वो हमें डांस सिखाते थे। लाइक मैंने 1 क्लास से ही डांस सीखना शुरू कर दिया था, तो वो जो बेस स्टार्टिंग लाइक बच्चा अगर सीख रहा है ना तो वो बहुत अच्छा सीखता है, बड़े होने मतलब उसकी बॉडी फुल फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो डांस वहीं से सीखा, लेकिन 8th 9th में आके फिर हमने बहुत ज़्यादा यूट्यूब से देखना शुरू कर दिया। फिर मतलब मैं नॉर्मल डांस नहीं करती, फुल अच्छा एक ब्रेक डांस, ये वाला सारा मुझे बहुत अच्छे से आता है। आई एम गुड इन डांस। तो मेरे कॉलेज के फंक्शंस होते हैं, तो मैं जब डांस करती हूँ मेरे बहुत ही ज़्यादा लाइक कॉलेज में बहुत ज़्यादा फैंस हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, मेरे डांस की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। आपके टिकटॉक पे जो डांस हैं वो बड़े मिलियंस में व्यूज हैं उसके, तो जब आप उसके व्यूज देखते हैं तो खुश होती हैं आप? हाँ, मुझे खुशी होती है बहुत। अगर आपको मौका मिले सैर करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, तो कहाँ पे जाएंगे, किस कंट्री में जाएंगे आप? लास वेगस। मुझे लास वेगस बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ है, अच्छी से अच्छी चीज़ और बुरी से बुरी चीज़। लाइक अगर वहाँ पे इंसान जाता है तो कुछ करना चाहे तो वो भी फुल टॉप पे चला जाता है, और अगर आसमान से नीचे आने में भी उसको टाइम नहीं लगता। और वो बहुत ही फेमस है गुनाहों के लिए भी, वहाँ पे हर बुरा काम होता है और हर अच्छा काम होता है। बुराई के लिहाज से वो ज़्यादा फेमस है, तो बुराई। अच्छा, आपको मॉडलिंग का भी शौक है, आप मॉडलिंग करना भी चाहती हैं। अगर आपको भारत से ऑफर होती है मॉडलिंग की तो क्या आप जाएंगी वहाँ पे? इंशाल्लाह ज़रूर। बॉलीवुड सब जानते हैं उसको, बॉलीवुड को। बॉलीवुड जब कोई जाता है तो उसका नाम बन जाता है, तो ज़रूर इंशाल्लाह। तो मॉडलिंग करने के लिए आप जाना चाहती हैं, अगर वहाँ पे कोई अदाकार आपको अच्छा लगता है वहाँ पे? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट हीरो है ऋतिक रोशन, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं जब भी उसकी मूवीज़ देखती हूँ मुझे उससे हर बार कहने से भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, पता नहीं क्यों। बस इवन मैंने उसकी एक मूवी देखी थी गुजारिश, मैं वो रात को देख रही थी 12 बजे के करीब, और मैं उस पर इतना रोई थी। लाइक मुझे उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत पसंद है। मैं रोते रोते सो गई, मुझे पता नहीं चला, और जब मैं सुबह उठी मैं तब भी रो रही थी। लाइक उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और वो मूवी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको उससे मोहब्बत हो गई है, अगर आपसे शादी की ऑफर करता है वो, क्या आप उससे शादी करा लेंगे? हाँ, क्योंकि वो वैसे भी डाइवोर्स है इस टाइम पे, तो जरूर। आप मौका मिला तो जरूर शादी जी, करेंगे? पक्का। अगर आपके घर वालों ने मना कर दिया, जी नहीं शादी करनी, तो क्या करेंगे आप? फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, तो मैं फैमिली के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि इज्जत खानदान के साथ होती है, तो छोड़ दूंगी बस। खाना बनाने की भी शौकीन आप हैं या नहीं? ज़्यादा नहीं, मुझे खाना बनाना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं हर चीज़ में अच्छी हूँ, ये मैंने नोटिस किया। मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो मैं लाइक ज़रूरी नहीं है बनाने में, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। तो मैंने 1-2 दफ़ा कुकिंग की है,
तो वो मतलब टेस्ट है मेरे हाथ में। जरूर ये नहीं है कि मतलब अगर बनाना शुरू करूंगी तो आता ही नहीं है, कुछ आता है अच्छे से, मतलब बना लेती हूँ। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? मुझे स्टेक बहुत अच्छा लगता है और मीठे में मुझे क्रोसान बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स से कोई लगाव है आपको? मुझे फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं खुद खेलती भी हूँ। लाइक मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले मेरी एक स्पोर्ट्समैन हैं वहाँ पे खेल रहे थे, तो वहाँ मैं जाके खड़ी थी, तो फिर वो खेल रहे थे फुटबॉल में, उनको ऐसे ताड़ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर वो खेलते खेलते ना मेरे पास थोड़ा करीब आ गए ना फुटबॉल खेलने, तो मैंने ऐसे ऐसे लाइक उनको फील कराया ना कि मुझे भी खेलनी है। तो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट फिर पूछ लिया कि आपने खेलनी है? मैंने कहा हाँ खेलनी है मैंने। फिर मैंने उनके साथ खेली काफ़ी देर तक, लेकिन क्योंकि मैं इतने टाइम बाद खेली, बचपन में खेलते थे, फिर काफ़ी देर बाद काफ़ी टाइम बाद खेली थी, तो फिर मेरी पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द था, इंजरी आ गई थी, 2-3 दिन तक मैं काफ़ी पेन था, लेकिन फिर भी खेलते रहते हैं। अच्छा, मौसीकी से कोई लगाव है आपको? हाँ बहुत ज़्यादा, सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। कौन सा सॉन्ग बार बार सुनती हैं आप? इन दिनों मैं जो बार बार सुन रही हूँ वो है इतर, मुझे वो गाना अच्छा लगता है काफ़ी, तो वही मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। वैसे प्लेलिस्ट मेरी चेंज होती रहती है, इससे ज़्यादा फेवरेटिज्म होता नहीं है, चेंज होती रहती है, कभी जैसा मूड हो वैसे सुनती रहती हूँ। कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज भी नहीं, मुझे पंजाबी सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं, हिंदी, उर्दू, कोरियन सॉन्ग्स भी काफ़ी सुनती हूँ और सारे इंग्लिश सॉन्ग्स भी। क्या आप हमें गाना सुनाएंगी? तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें मैं बयां कर सकूं। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। अगर आपको मौका मिले किसी फिल्म में गाने का तो क्या आप गाएंगी? नहीं, इतना अच्छा नहीं गाती मैं। आपकी आवाज बहुत प्यारी है। मैं पैनिक बहुत ज्यादा करती हूँ, मुझसे ज्यादा लोगों के बीच में गाया नहीं जाता, लेकिन जब मैं अकेले में गाऊं या फिर फुल म्यूजिक के साथ तो मैं बहुत अच्छा गा लेती हूँ, लेकिन ऐसे आई डोंट थिंक सो कि मैं इतनी अच्छी आवाज है। चित्रा, कभी शादी पे आपने ढोलक बजाई? हाँ, क्योंकि हमारा शाइकी कल्चर है तो वहाँ पे ढोलक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और झूमर भी बहुत ज्यादा खेलते हैं और उनको बहुत ज्यादा पसंद है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि हम ना डांस प्रिपेयर करके जाते हैं सॉन्ग्स के लिहाज से ना, तो हमें वो जल्दी से ना कहते हैं जल्दी खत्म करो, हमें नहीं देखना तुम्हारा ये, हमें झूमर पसंद है, हमें ढोलक सुननी है, तो वो हमारे स्पीकर्स बंद करवा के फिर ढोलक शुरू कर देते हैं, फिर सारे झूमर मारना शुरू कर देते हैं। फिर हम थोड़ा गुस्सा होता है कि भैया हमारा डांस क्यों नहीं देखते ये, तो वो लेकिन झूमर उनको ज्यादा पसंद है, तो हम लोग फिर मोस्टली झूमर ही खेलते हैं। आपका डांस बड़ा फेमस है, क्या फैमिली में भी फेमस है? कजनों के साथ डांस वगैरह करती हैं आप? हाँ, मैं कजनों के साथ बहुत ज़्यादा डांस करती हूँ, मेरी कजन्स को भी मेरा डांस बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। मोस्टली मुझे वो ही कहते हैं कि तुम मॉडलिंग की तरफ जाओ, तुम्हारे अंदर गट्स हैं, तुम कर सकती हो। वो सारे मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मोटिवेट करते हैं, लेकिन उनकी मोटिवेशन से मुझे अच्छा तो लगता है और कभी कभी मैं शुरू भी कर देती हूँ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मतलब मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। फिर मैं डिप्रेस हो जाती हूँ 2-3 महीने के लिए, फिर मैं हर चीज़ बंद कर देती हूँ, फिर एनर्जी आ जाती है कुछ महीने बाद, फिर मैं फिर शुरू कर देती हूँ। तो ये जैसे जैसे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं ये बदलता रहता है। और बाकी डांस सब मेरे पूरे खानदान में सबको पसंद है, उनको पता है सीधा बहुत अच्छा डांस करती है। जब भी कोई शादी होती है वो लाजमी मुझे कहते हैं कि तुमने डांस करना है, तो फिर मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक आपकी पूरी ना हुई हो? वैसे तो बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, लेकिन जो मैं चाहती थी कि पूरी हो, मुझे लाहौर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा एक तरह से पाकिस्तान में कहा जाए तो रहने के लिए मेरा ड्रीम सिटी लाहौर ही रहा है। मैंने हमेशा कोशिश किया कि मैं इधर आऊँ, तो मैंने यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी दिया था बट क्लियर भी हो गया था, लेकिन मेरे भाई ने कहा नहीं इधर नहीं जाना, कोई नहीं है वहाँ पे, ख़राब हो जाओगी तुम, नशे करते हैं वहाँ पे सारे, तो तुम भी नशेड़ी हो जाओगी, नशे करने लग जाओगी। तो मैंने कहा मैं ऐसा क्यों करूँगी, कहते तुमने अपनी सेहत देखी है, गिर जाओगी कहीं पे, कुछ खाती नहीं हो, सुबह शाम कुछ खाती, मेरा खाने का वैसे सिस्टम बहुत ख़राब है, बहुत कम खाती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, फिर मैं नहीं आ सकी, लेकिन आते रहते हैं बीच में से कभी कभी ट्रैवलिंग के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है जाओ जब मर्जी दिल करे, और फिर उन्होंने ये बोला था कि जॉब जब तुम्हारी हो जाए तो बेशक तुम जॉब लाहौर में कर लेना, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। तो उन्होंने मुझे रहीमिया खान बोल दिया। अगर आपका होने वाला दूल्हा लाहौर से हो तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे? जरूर, नेकी और पूछ पूछ। क्या दूसरी या तीसरी बीवी बनकर शादी कर लेंगे? हरगिज नहीं, मुझे शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद, जरा सी भी नहीं। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं है। अगर आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड हो तो कबूल कर लेंगे उसको?
बिल्कुल भी नहीं। सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी ख्वाहिश है कि आप मजीद तरक्की करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसी के साथ आपको सिद्रा की बातें पसंद भी आई होंगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।